हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, मैं परसेंटेज की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, रेगुलर देख भी नहीं रहे होंगे, रीज़न ये है कि मैं रेगुलर क्लास दे नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, रीज़न ये है कि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोगों का भी कॉलेज है। हालाँकि मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करता हूँ पर डे, बट पेपर चल रहे हैं इस समय, तो हमें मतलब 26 तारीख तक पेपर चलेंगे। 26 तारीख के बाद मैं रेगुलर क्लास आपके देता रहूँगा, ठीक है। हालांकि बीच बीच में आपको क्लास में देता रहूँगा, मैं इस बात का गारंटी नहीं लेता कि रेगुलर क्लास मिलेंगी आपको, ठीक है। आज दोस्त आपका सीरीज चलेगी वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन आज नहीं ज़्यादा सॉल्व करेंगे, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे टाइप के प्रति, जैसे कि हम क्वेश्चन को कल ड्राइव करते समय इजीली क्वेश्चन को ब्रेक कर पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ थ्योरी बताएंगे आज, कल बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैं एक्चुअली कुछ जहाँ पढ़ेंगे हम, जहाँ भी आप पढ़ते हैं या जहाँ भी से आप भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे मैटर नहीं करता। कुछ टीचर जो वेन डायग्राम में फार्मूले से सॉल्व कराते हैं, कुछ लॉजिकल, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले से ड्राइव करते हैं, मतलब क्वेश्चन को डील करते हैं। मैं सब तरीके आपको सामने एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन के जो फार्मूले होते हैं उनका फार्मूले का मतलब क्या होता है, तब हम फार्मूले भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और लॉजिकल तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आज थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि समझना है आपको, आज लिखना कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ए यूनियन बी, जो बच्चे इसको पहचान गए होंगे, बहुत से बच्चे इसका मतलब जान गए होंगे जो फर्स्ट ईयर से मैथ साइड से होंगे, और जो बच्चे आर्ट साइड से होंगे उसका मतलब नहीं समझ पाते होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक चित्र फिगर ले लूँ आपके सामने, मैं ऐसे कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं आपसे कहूँ फाइंड द ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर से होंगे उन्होंने क्या बताया, वो आज आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ए यूनियन का बी एक्चुअली मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ ये क्या है ए है और ये क्या है गोला बी है। ए यूनियन बी का मतलब तो वो एलिमेंट जो ए और बी में हों पूरे के पूरे लिख लो। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है, ए और बी के जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो सभी लिख लो, दैट मीन्स ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी आपको निकालने को कोई कहे तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, दैट मीन्स ए यूनियन बी। अभी इसी फार्मूले में आपको देखने को मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, देखिए मैं आपसे कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी याद कीजिए, आपका क्या है ए यूनियन बी। मैं आपसे कह दूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये क्या होता है, इसको यूनियन कहते हैं, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन एक्चुअली लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में इसे कहते हैं एलसीएम, इसे सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे एचसीएफ। इसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कहने से आप कुछ बच्चे समझ गए होंगे। एचसीएफ मतलब होता है कि वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, दैट मीन्स एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है कि दोनों में, या इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों यानी ए और बी में जो चीज़ कॉमन मिले वही लिख लो, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सिर्फ इतना होगा कि ए और बी में कॉमन क्या है, 7 8, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 7,8। आप इस फार्मूले को समझ पाएँ, फार्मूला भी बताएंगे कल इसका मतलब एक्चुअली है क्या, और फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चनों को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं क्या बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन लूं, क्या बताऊं, सिर्फ आपको समझना है, ये क्वेश्चन कराने नहीं जा रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन समझ पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में
अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। जब सारे विद्यार्थियों में से सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। उत्तीर्ण हो, चलिए जो ज्ञात करना मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपसे एक फार्मूला पहले डिस्कस करूँगा, फिर कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फिर फार्मूला का, क्योंकि ये चैप्टर बेस है वेन डायग्राम पर, तो उसे वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर जो भी तरीके हैं मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में। मैंने क्या बताया, ये मान के चलो किसको रिप्रेजेंट करा, गणित को, और ये किसको रिप्रेजेंट करा, अंग्रेजी को, ठीक है। देखिए 19% विद्यार्थी गणित में, 19% विद्यार्थी किस में फेल हो रहे हैं, गणित में, और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में। 10% विद्यार्थी, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है। 7% विद्यार्थी, ये 7% विद्यार्थी कहाँ लिखना है, देखिए 19% इस गोले के ऊपर लिखना है, 10% अंग्रेजी वाले गोले के ऊपर लिखना है। जो 7% विद्यार्थी इन्हें कहाँ लिखना है, जो कॉमन पार्ट है, क्योंकि लिखा है कि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों में, यानी 7% विद्यार्थी क्या कॉमन है, और आप में दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, कॉमन पार्ट, ठीक। दैट मीन्स ये पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है, यानी कॉमन पार्ट हमारे आंसर क्वेश्चन में कितना है, 7%, यानी 7% विद्यार्थी क्या है, दोनों विषयों में फेल है। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, मैं पहले बता दूं। पहला क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कुल पास विद्यार्थी का, कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए अगर, देखिए ये जो गोला देख रहे हैं आप, ये इतना दिख रहा है ना, ये देखिए ये क्या है, इतना दिख रहा है, ये कितने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 19 को। देखिए ये गोला 19 है, 19 में ये गोला 7 है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये पूरा गोला कितना है, 19 है, 19 में ये कितना है, 7 है। इसका मतलब ये इतना गोला कितना बचा, ये गोला कितना बचा, ये गोला 19 में 7 से बचेंगे कितना, 12%। देखिए ये पूरा गोला 10 है, ये पूरा गोला 10 है, 10 में ये 7 है, इसका मतलब ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये पूरा गोला कितना है, 10 है, 10 में ये 7 है, तो इसका मतलब ये कितना है, 3%। आई होप आपने समझा क्या होता है। ये रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सब डाटा किसके रिस्पेक्ट में दिया है, फेल के रिस्पेक्ट में दिया है, और फेल के रिस्पेक्ट में दिया, यानी जो डाटा निकल के आ रहा है वो डाटा किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, फेल के रिस्पेक्ट में। अब देखिए कुल विद्यार्थी उस विद्यालय में कितने, ओवरऑल विद्यार्थी कितने फेल हो रहे हैं, देखेंगे 12 गणित में फेल हो रहे हैं, 3 इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, केवल गणित में फेल, अगर क्वेश्चन में पूछे कि केवल गणित में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो आप कितना बताएंगे, 12%। कितना बताएंगे, 12%। दूसरा क्वेश्चन ले लें, दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला ये, दूसरा ये। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल इंग्लिश में केवल इंग्लिश में या अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में फेल। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है केवल अंग्रेजी में फेल। देखिए पूरे में तो 10% फेल हो रहे हैं, 10 में 7% तो कॉमन हो गए, बच्चे कितने, 3%। दैट मीन्स ये देखिए मैंने क्या बताया, ये 10 है,
10 में 7% तो कॉमन होंगे जो फेल हैं, लेकिन 3% हैं ऐसे विद्यार्थी जो सिर्फ और सिर्फ किस में फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में। यानी केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी कितने हैं, 3%। देखिए दोनों में कितने फेल हैं, दोनों में 7% हैं। दोनों में कितने हैं, दोनों में 7%। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इससे। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा अगर एग्जामिनर पूछना चाहेगा कि हो गया, हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवरऑल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए जो ओवरऑल फेल हो गए, यानी कि अगर 78%, देखिए क्वेश्चन, हाँ सॉरी, क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे कितने विद्यार्थी पास हुए। ये पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो विद्यार्थी ज्ञात कीजिए जो विद्यालय में पास हो गए। देखिए 22% आ जाएगा, 12 3 15 7 22, यानी 22% विद्यार्थी हैं ऐसे हैं, 22% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए, जो फेल हुए, जो फेल। विद्यालय में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे विद्यार्थी ज्ञात कीजिए जो ओवरऑल फेल हो गए, तो कितने विद्यार्थी फेल हो गए ओवरऑल, 22%। अगर 22% ओवरऑल विद्यार्थी फेल हो गए तो कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 22 घटा लेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता है तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100% होंगे। 100% में से 22% विद्यार्थी तो आपके ओवरऑल फेल हो गए, यानी 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जो विद्यालय में क्या हो गए, पास हो गए। यानी कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुआ, 78% विद्यार्थी क्या हुआ, पास हुआ। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर और क्या पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि वो विद्यार्थी ज्ञात कीजिए जो गणित में, केवल गणित में पास हैं, क्या मैंने बताया, वो विद्यार्थी ज्ञात कीजिए जो सिर्फ गणित में पास है। देखिए उनका डायग्राम क्या बनेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ जो केवल गणित में पास है, केवल पास वाले का, केवल पास प्रतिशत का, केवल 5%, देखिए क्या बनेगा। गोले पे ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं क्या बताऊंगा, अगर 19%, ये क्या इसको रिप्रेजेंट करेगा, मैथ को, और ये गोला किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंग्लिश को। अगर 19% विद्यार्थी गणित में क्या है, फेल हैं, इसका मतलब है कि 81% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। क्या बताया, अगर 81% विद्यार्थी क्या होंगे, पास हुए होंगे। अगर 19% विद्यार्थी फेल हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि 81% विद्यार्थी पास हैं। 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, अगर 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसमें 90% विद्यार्थी क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। 90% विद्यार्थी क्या होंगे, पास हुए होंगे इंग्लिश में। और क्वेश्चन में क्या है, हमारे अनुसार 78% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, एग्जाम में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन कितने विद्यार्थी हैं, 78% विद्यार्थी हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल है। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 78% की। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि मैथ में 81 पास हो रहे हैं और दोनों में कितने पास हो रहे हैं, 78%, इसका मतलब है सिर्फ मैथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 में से 78 जाएंगे 3%, यानी सिर्फ मैथ में फेल कितने विद्यार्थी हैं, 3%। मैंने क्या बताया, सिर्फ मैथ में विद्यार्थियों का परसेंट पास कितना है, 3%। अगर इंग्लिश में बात करें, ओवरऑल ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90% को। ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90% को। 90% में ये कितना है, ये कॉमन पार्ट 78% है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 में से 78 जाएंगे 12%। यानी सिर्फ इंग्लिश में विद्यार्थियों का पास परसेंट कितना हो जाएगा, 12%। यानी सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए होंगे, सिर्फ इंग्लिश में कितने होंगे, 12%। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इंग्लिश में कितने पास हुए, 12%, सिर्फ मैथ में कितने पास हुए, 3%, केवल गणित में कितने फेल हुए, 12%, केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 3%, दोनों में कितने फेल हुए, 22%, ओवरऑल कितने विद्यार्थी पास हुए, 78%। ये इस क्वेश्चन का पूरा क्या रहा, स्ट्रक्चर रहा। अगर आप डायग्राम बनाना सीख, मैं
सिर्फ फोकस करूँगा आज आपको सिखाने का डायग्राम। अगर आप डायग्राम सीख गए तो क्वेश्चन को ईजिली फाइंड कर पाएंगे। मेन तो इसका डायग्राम होता है। अगर डायग्राम आप अच्छे से बनाना सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, मैं बढ़ूँगा क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जनरली, आज मैं डायग्राम बताना सिखाऊंगा आपको कि डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, मैं अगर डाटा यहाँ पर कुछ दूसरा डाटा ले लूँ, मैं आपसे कहूँ अगर एक परीक्षा में मेरे को 30% विद्यार्थी गणित में और अंग्रेजी में और 20% ले लूँ, 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से अगर मैं कह लूँ 40%, 50%, चलो 40% ले लूँ, 40% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको डायग्राम सीखना है। अगर आप डायग्राम सीख गए तो क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपसे पहला डायग्राम क्या कहूँगा, सिर्फ क्वेश्चन का पहला डायग्राम क्या होगा, पहले आप डाटा को देख के इसका डायग्राम बनाइए। मैं पहले क्या करूँगा, एक ऐसे गोला खींचा और एक पहला 30% विद्यार्थी गणित में, मैथ में क्या, और ये किसका है, इंग्लिश का। ये किसका बनेगा, ओवरऑल फेल का, ओवरऑल फेल का डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम किसका बनेगा कि ओवरऑल कितने विद्यार्थी फेल होके आएंगे, क्योंकि डाटा किसके रिस्पेक्ट में दिया, फेल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैथ में 30% विद्यार्थी फेल होते हैं, 30% विद्यार्थी मैथ में, 30 को यहाँ लिखेंगे ऊपर 30% विद्यार्थी मैथ में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं, 30%। यानी ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा, पूरा ये पूरा गोला रिप्रेजेंट कर रहा है 30% को। ठीक है, ये पूरा गोला रिप्रेजेंट कर रहा है 30% को। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, यानी ये गोला रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये पूरा गोला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 20% को। तो कह रहा है कि ये सारे विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल, यानी दोनों विषयों के डाटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 40%। ये देखिए, ये 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच वाले को, क्योंकि कॉमन पार्ट है। यानी दोनों में विद्यार्थियों दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 40%। मैं क्या बताया कि ये जो डायग्राम बन रहा है कि जो आंसर इसका निकल के आएगा वो क्या आएगा, ओवरऑल फेल का निकल के आएगा। देखिए, अगर ये गोला 30 है, डाटा गलत हो गया है। देखिए, ये यहाँ पर 40 कर लीजिए, ये 40 कर लीजिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर कर लीजिए 30, और ये 30 तो इसको कर लीजिए 60, यहाँ पर कितना कर लीजिए 60%, और यहाँ पर कितना कर लीजिए 40। मैंने यहाँ पर क्यों ऐसा कर लिया, क्योंकि ये पूरा गोला इससे तो ज़्यादा ही होगा ना, ये पूरा गोला इससे तो ज़्यादा होगा। अगर ये 20 है तो ये 30 कैसे हो सकता है ना। आप क्वेश्चन भी बनाते चलिए, सीखिए कैसे बनाना है। ये 20 लिया था मैंने और इसको कितना लिया था 30, तो ये गोला ज़्यादा, ये तो जनरली ज़्यादा होगा इससे। अब देखिए डाटा सही है, ये 40 है तो ये 30 है, ये 60 है तो ये 30 है। ठीक है, अब देखिए मैथ में कितने लोग फेल हो रहे हैं, 40%, इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, 60%, ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं, 30%, ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं, 30%। अगर मैथ में 40% फेल हो रहे हैं और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 30%, यानी सिर्फ मैथ में कितने फेल होंगे, 10%। सिर्फ मैथ में कितने फेल होंगे, 10%। ये किसको रिप्रेजेंट कर, सिर्फ मैथ में, ओनली फेल इन मैथ, ओनली मैथ फेल, ओनली फेल इन मैथ कितने हैं, 10%। अगर क्वेश्चन में पूछा सिर्फ मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, 10%। अगर ओनली फेल इन, सिर्फ, चलिए लिखिए हिंदी में लिखेंगे, सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हैं, इंग्लिश में फेल। अगर ओवरऑल गोला या 60% को रिप्रेजेंट किया, पूरा गोला 60 है और कॉमन वाला 30 है, तो यानी सिर्फ मैथ में कितने, सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल होंगे, 30%। आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए ये गोला पूरा कितना 60 है,
इतना पार्ट 30 है तो ये पार्ट कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। ओनली मैथ में कितना, 10%। अब देखिए जोड़ेंगे कितना आएगा, 30, 30 60 और 10 70%, यानी ओवरऑल फेल कितने होंगे, 70% होंगे। ओवरऑल फेल कितने होंगे दोस्त, 70%। देखिए ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं, 70%। ओवरऑल फेल कितने और 70% हो रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल फेल कितने, 70%। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता ओनली मैथ में, सिर्फ मैथ में फेल कितने हो रहे हैं, 10%। सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हो रहे हैं, 60%। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि सभी अगर 70% फेल हो रहे हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि कितने लोग पास हो रहे हैं, तो 100 में 70 घटा लेते, यानी 30% विद्यार्थी सिर्फ पास हो रहे हैं। कितने विद्यार्थी सिर्फ पास हो रहे हैं, 30% विद्यार्थी सिर्फ पास हो रहे हैं। बढ़ेंगे दूसरे डायग्राम की तरफ, ठीक है। सिर्फ आपको डायग्राम समझना है कि डायग्राम क्या है, फिर उसके अनुसार हम क्वेश्चन को डील करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे डायग्राम को अच्छे से समझ पाएँ, जिससे डाटा लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से डाटा लेंगे तो डाटा बार बार चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी में 34% विद्यार्थी गणित में, 34% विद्यार्थी गणित में फेल। देखिए लैंग्वेज लिख रहे हैं, सिर्फ 34% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं। गणित में 42% अंग्रेजी में, 42% अंग्रेजी में, और 20% दोनों में, 20% दोनों में। क्वेश्चन है कि दोनों विषयों में पास होने, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें डायग्राम सीखना है कि डायग्राम क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि पहले सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा कि इसे फार्मूले से इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ आप आज सीखना है कि डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम बना लेंगे, देखिए सरल क्वेश्चन तो फार्मूले से हो जाएंगे। जब पूछ लेता है क्वेश्चन में कि सिर्फ मैथ में कह देगा कि 600 विद्यार्थी हैं और ऐसा क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन में कह देगा कि सिर्फ मैथ में कितने विद्यार्थी पास हैं या सिर्फ इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हैं, तो आपके पास सिवाय डायग्राम के कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता। इसलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि डायग्राम कैसे बनेगा, फिर क्वेश्चन तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए डायग्राम पहले बनाएंगे, यह है मैथ का या गणित का, ये किसका, अंग्रेजी का। 34% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं गणित में, यानी यहाँ कितने फेल हो रहे हैं, 34 में। यानी ये पूरा गोला किसको रिप्रेजेंट करा, 34% को। ये पूरा अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं, 42%, 42%। यानी ये पूरा गोला किसको रिप्रेजेंट करा, ये इतना, ये वाला, ये 42% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 34% को रिप्रेजेंट कर। यार दोनों में फेल कितने हो रहा है, 20%। यानी ये कॉमन पार्ट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20% को। अब देखें अगर ये गोला 34 है, मैंने क्या बताया, ये पूरा गोला 34 है ये, और इतना पार्ट 20 है, इतना पार्ट 20 है, तो ये इतना पार्ट कितना होगा, ये 20 में 34 जाएंगे तो 14%, ठीक है। अब देखिए ये इतना पार्ट 20 है, ये इतना पार्ट कितना है, 20 है, और ये पूरा इतना पार्ट कितना है, पूरा, और ये पूरा पार्ट कितना है, पूरा पार्ट कितना है, 42 है। मैंने क्या बताया, पूरा का पूरा गोला 42 है और इतना पार्ट 20 है, तो इसका मतलब इतना पार्ट कितना होगा, 22%। यानी 42 में से जब 20 घटा लेंगे तो 22%। अब निकालने के कुल कितने विद्यार्थी फेल है। पहला क्वेश्चन क्या है, कुल कितने विद्यार्थी फेल है। देखिए 14 जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 1 3, 36 20 56, यानी 56% विद्यार्थी ओवरऑल विद्यार्थी कितने फेल हो रहे हैं, 56%। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि ओवरऑल विद्यार्थी कितने फेल हो रहे हैं,
तो आप कितना आंसर लगाते हैं 56%। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, दूसरा क्वेश्चन कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो आपके लगे 100 में से 56 घटा लेंगे तो 60, 40 और 4 कर दें 44, यानी 44% विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो क्या आप टिक करेंगे 44%। अगर आपसे पूछ लेता कि डायग्राम ज्ञात कीजिए, केवल क्वेश्चन ये वाला रफ कर रहे हैं, चलो रफ नहीं करते, डायग्राम अगर पूछ लेता कि केवल फेल, केवल गणित में फेल, गणित या, एक मिनट मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ, अगर डायग्राम पूछता कि फेल प्रतिशत का, मैं क्या बता रहा हूँ, फेल प्रतिशत का डायग्राम पहले बता दूँ फिर क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। ये तो निकाल तो लिया लेकिन फिर से एक्सप्लेन करूँगा। दोनों में कितने हैं, ये कितना है 34, कितना है 42। देखिए पूरा अगर 34 है, ये पूरा कितना है गोला 34 है, अब 20 घटा लिए तो 14% क्या हो गया गणित में, सिर्फ मैथ में, मैथ अगर पूछता सिर्फ मैथ में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं तो 14%। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिर्फ मैथ में कितने विद्यार्थी फेल हुए 14%। ये पूरा गोला 42 है, पूरा गोला 42 है, ये कितना है 20 है, ये गोला 20 है और पूरा गोला कितना है 42 है, यानी सिर्फ इंग्लिश में फेल, ये कितना है इंग्लिश में। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सिर्फ इंग्लिश में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो अगर पूरा है 42, पूरा 42 में से 20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 22%। 22% विद्यार्थी क्या होते हैं, सिर्फ इंग्लिश में फेल होते। अगर मैं चौथा डायग्राम की बात करूं या तीसरे डायग्राम की बात करूं, तीसरा डायग्राम क्या होगा, देखिए सिर्फ पास का प्रतिशत, पास प्रतिशत के डायग्राम पे चर्चा करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि सिर्फ गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि सिर्फ उस विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ गणित में पास हुए, या क्वेश्चन में पूछ लेता कि सिर्फ उन विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए जो सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए। देखिए ओवरऑल कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं 44%। देखिए मैंने पहले निकाले कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं 44%। देखिए अगर 34% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब 100 में 34 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 66, यानी 66% विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ पास हो रहे हैं। 66% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं किसमें, गणित में, मैथ में, ठीक है। अगर ये 42, 58, 40, 58, यानी इंग्लिश में की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58। देखिए अगर 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, अगर 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब 58% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। मैंने क्या बताया, अगर 42% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, इसका मतलब कि 58% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, अंग्रेजी में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब देखिए अगर फिर वही फार्मूला, मतलब वही कंसेप्ट, अगर ये पूरा कितना है दोस्त, ये पूरा गोला देखिए कितना है, ये पूरा 66 है और ये कितना है 44, तो ये कितना होगा सिर्फ मैथ का। अब सिर्फ मैथ का परसेंट निकालने के, सिर्फ मैथ में कितने विद्यार्थी क्या होंगे पास हो, ये पूरा का पूरा गोला कितना है 66 है और ये 44 चला गया, तो यानी ये कितना बचा गया 22%। यानी सिर्फ मैथ में क्वेश्चन होएगा सिर्फ मैथ में पास, सिर्फ गणित में पास, %22। क्वेश्चन पूछेगा कि सिर्फ इंग्लिश में 5%। देखिए ये पूरा का पूरा गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 58 को, ये पूरा का पूरा गोला 58 को, और इतना पार्ट 44 है, इतना 44 है, ये पूरा 58 है, ये 58 है, ये 44 है, तो ये इतना पार्ट कितना बचेगा, ये वाला। अच्छे से समझिए दोस्त, क्योंकि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप अगर ये समझ गए तो आप क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे।
मैं चाहूँ तो अभी उल्टे सीधे क्वेश्चन करा दूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँ, आपको भी मज़ा आएगा। लेकिन क्या फ़ायदा उन क्वेश्चन का, सिर्फ आप 2-4 क्वेश्चन के और 4-5 दिन के बाद और भूल जाएं। इसलिए आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कतई कभी ना भूलें, ठीक है। देखिए ये पूरा 58 है या 44 है, यानी 6 8 से 14, 6 8 से 14, यानी सिर्फ 14% विद्यार्थी इंग्लिश में क्या है, पास है। अगर क्वेश्चन पूछता कि सिर्फ इंग्लिश में पास कितने कह देता, तो आप किस पे टिक लगाते, 14%। आई होप आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा और आसानी से फाइंड किया। आप इसी कॉन्सेप्ट पहले आप डायग्राम पे प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर पाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सोल्व हम करेंगे, थोड़ा आप होमवर्क के टाइप में सोल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो सकती है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे उठ पटांग दे देगा कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए। 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, विज्ञान में पास हुए। 42% गणित में असफल हुए। 42% गणित में फेल हो गए। 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में, 32% विद्यार्थी कैसे हैं, दोनों विषयों में फेल। एक डायग्राम हम, बाकी 2 डायग्राम आपको होमवर्क के तौर पर देखते हैं कौन स्टूडेंट अच्छे से समझ पाया है इस कॉन्सेप्ट को, जो इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर पाए। एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बढ़िया भी क्वेश्चन है। यहाँ पर डाटा एक पास में और 2 फेल में दे दिया, तो घबराना नहीं है। हम एक डाटा को देखिए, 2 डाटा तो फेल पे हैं, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, फेल में, जिससे मैं क्वेश्चन को इजीली से फाइंड कर पाए। देखिए अगर 54% विद्यार्थी, मैंने क्या बताया, अगर 54% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, तो इसका मतलब है कि 100 में 54 घटा लेंगे तो 50 घटाएंगे तो 50 46, यानी 60 6 46, 40 से 46, हाँ 46% विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। 6 4 10 5, हाँ, यानी विज्ञान में 46% विद्यार्थी क्या होंगे, पास होंगे। मैंने क्या बताया, अगर 54% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए हैं, तो इसका मतलब 46% विद्यार्थी क्या होंगे, फेल होंगे। क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। अब डायग्राम क्या बनाऊंगा, देखिए 46% फेल है किसमें, विज्ञान में। विज्ञान में कितने फेल हैं, 46%। और गणित में कितने फेल हैं, 42%। और दोनों में कितने फेल है, 32%। अब देखिए ये पूरा का पूरा गोला, देखिए दोस्त ये पूरा गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये पूरा गोला रिप्रेजेंट कर रहा है 46 को, और ये इतना 32 को। यानी अगर ये गोले की बात करें, इतने गोले की, तो सिर्फ विज्ञान में कितने विद्यार्थी पास होंगे, सिर्फ विज्ञान में पहला, सिर्फ विज्ञान में फेल। देखिए 46 और ये 32, यानी 46 में से 32 घटाने के 8 से 14, यानी 14% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में फेल हैं, विज्ञान में। देखिए 42% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 42%। अब देखिए ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
ये पूरा कितना है? 42 है। ये पूरा दोस्त कितना है? 42 है। ये पूरा 42 है, उसमें से ये इतना 32 है, तो इसका मतलब ये गोला कितना बचेगा? 8 2 10, नहीं 10%। यानी सिर्फ गणित में फेल कितने हैं? 10%। और दोनों में कितने फेल हैं? दोनों में 32%। यानी ओवरऑल फेल कितने होंगे? ओवरऑल फेल की अगर निकालना चाहें, ओवरऑल फेल 4 2 6 3 1 4 1 5, 56%। यानी 56% विद्यार्थी ओवरऑल फेल होंगे। यानी क्या होता है कि 56% विद्यार्थी ओवरऑल फेल हो गए। इसका मतलब पास कितने हुए? पास कितने हुए? कितने विद्यार्थी पास हुए? अगर 100 में से 56 घटा लेंगे तो 40 4 44, यानी 44% विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए। आपको होमवर्क क्या है कि सिर्फ विज्ञान में पास प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन है सिर्फ गणित में पास प्रतिशत। क्वेश्चन है कि आपको क्या याद करना है क्वेश्चन में? सिर्फ विज्ञान में पास प्रतिशत कितना होगा, सिर्फ गणित में पास प्रतिशत कितना होगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, मैंने एक्सप्लेन भी किया अच्छे से, इसे ज्ञात करने के लिए कैसे निकालना है, 2 क्वेश्चन आप कराए भी, और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप उसी पे प्रैक्टिस करिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं तो फार्मूले से बना लूँगा। आप नो डाउट आप फार्मूले से भी बना लेंगे, लेकिन मैं जब कल क्वेश्चन बना दूंगा तो आप बैठ के बनाते रहिएगा 2-3 दिन, ठीक है? देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आप आसानी से ज्ञात करेंगे। इसलिए मैं इस पर कॉन्सेप्ट को फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल जो ट्रेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वो डायरेक्ट सीधे आपके फॉर्मूले पे नहीं आ रहे, उल्टे सीधे पूछ लेगा कि बताइए कि सिर्फ विज्ञान में पास प्रतिशत कितना होगा। तो आप बैठ के फार्मूले वहाँ पर डेरिवेट करते रहना और फिर 2-4 साल बाद सब्जी लगाते रहना, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले सिर्फ वेन डायग्राम पर प्रैक्टिस कीजिए, कल क्वेश्चन अच्छे कराएंगे, ठीक है? और सबसे पहले आप लोगों को इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि सिर्फ विज्ञान में पास प्रतिशत कितने विद्यार्थी होंगे, सिर्फ गणित में पास प्रतिशत विद्यार्थी कितने होंगे। देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो नया व्यूवर्स है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एड्रेस कमेंट सेक्शन में लिख दे कि मैं कहाँ रहता हूँ। थैंक यू।